तो गाइस कैसे आप सब लोग मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 216 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा सोल भी अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अपने स्टैट्स को देख रहा होता है कि उसके पास क्या कुछ है। तो जब अपनी हेल्थ की पावर और फाइटिंग पावर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है देखो तो मैंने यहाँ पर कितना कुछ हासिल कर लिया है। जब मैंने शुरू किया था उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स में थे और आप देखो यहाँ पर ये कितने पहुंच चुके हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही लंबा सफर तय किया। तुम्हारा सोल भी वहीं पर खड़ा ये सोच ही रहा होता है कि आखिर चोरमा के स्टैट्स क्या होंगे, क्या उसके स्टैट्स भी मेरे जितने ही होंगे या फिर मुझसे ज्यादा हायर होंगे। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे क्लिफ के ऊपर कोई बंदा आकर खड़ा होता है तो वही हमारा चोरमा होता है। तो चोरमा वहां पर आने के बाद से कहता है तो क्या ये तुम हो, क्या तुम ही वो असैसिन हो जिसने यहाँ पर मेरे सारी गेम को खराब किया है, यानी कि तुमने यहाँ पर मेरे सारे के सारे डिसाइपल्स को मार डाला। मैंने एक गेम क्रिएट की थी जिसमें मेरे अपने डिसाइपल एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और एंड के ऊपर एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मेरी जगह लेनी थी, लेकिन तुमने उन सभी को मार दिया है। तो हमारा सोल भी होता है क्योंकि उसने अपने सिस्टम को टर्न बेस पे एक्टिवेट किया हुआ है तो वहां पर उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं और सारे के सारे 99 पॉइंट पे होते हैं। तो वहां से ऑलवेज बात से पहुंचता हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही हमारा चोनमा जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुम कौन हो। तो हमारा सोल एक लंबी सांस लेता है, फिर साथ उसे कहता है कि जरा गेस करके देखो मैं कौन हूं, और साथ ही वो अपनी कॉम्बैट स्टाइल को फ्री स्टाइल में चेंज कर देता है ताकि वो खुद जहां पर इससे फाइट करके एक्सपीरियंस कर सके। तो हमारा सोल से कहता है कि सोचकर बताओ कि मैं कौन हो सकता हूं। तो चोरमा उसे कहता है कि क्या तुम एक और प्लेयर हो। तो सोल को इस बात से काफी हैरानी होती है कि चोरमा को इस बार में कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई गेम चल रही है। तो सोल भी कहता है कि इसे यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो ओरिजिनल प्लेयर है जो कि फिलहाल चोरमा नहीं है, क्या उसने यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर लिया हुआ। चोरमा उसे कहता है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर इतना समय गुजर चुका है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट का लीडर हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे लोगों के बारे में पता है कि हर बार यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तुम्हारे जैसे कमीने लोग जो अपने आप को प्लेयर कहते हैं, जहाँ पर एक गेम चल रही है वो लोग मरते हैं फिर से जिंदा होकर चले आते हैं। तुम्हारा सोल्वी से कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि दूसरे प्लेयर तुम ही हो सकते हो, यानी कि तुम वो दूसरे प्लेयर हो। तो चोरमा उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं एक प्लेयर नहीं हूं, बल्कि मैं इसी दुनिया में पैदा हुआ था, मैं इसी जगह के ऊपर पैदा हुआ था और मेरी सारी जिंदगी यहाँ पर मैंने मार्शल आर्ट्स को दे दी है। मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ, यानी कि तुम जिस दूसरे प्लेयर की बात कर रहे हो वो दूसरा प्लेयर मुझे ऑर्डर्स देता है और उसी ने यहाँ पर मुझे कहा है कि तुम्हारे जैसे डिवाइन ब्लेसिंग वाले लोग जो कि अपने आप को प्लेयर कहते हैं, जो इसकी सिस्टम का हिस्सा है, उन सभी को मुझे मारना है ताकि वो कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर उस प्लेयर तक आगे ना पहुंच सके। मैं इस डिमोनिक कल्ट का डिमोनिक लीडर हूं, मैं इस डिमोनिक कल्ट का असली लीडर हूं और मेरा यहाँ पर मकसद है अपने डिमोनिक कल्ट के अंदर शांति बनाए रखना और तुम्हारे जैसे लोग जहाँ पर आकर अननेसेसरी ब्लड शेड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ्स को बढ़ा सके, दूसरों को मारकर अपनी लाइफ्स को बढ़ाकर उन्हें पर्क्स मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर खून खराबा होता है। तुम्हारा सोल भी सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि ये कमीना जो है ये कल्ट लीडर है, ये वो प्लेयर नहीं है, दूसरा प्लेयर किसी वाकई में दूसरी टाइमलाइन के अंदर बैठा हुआ है और वहां पर से इसको कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है कि दूसरे प्लेयर ने इसे यहाँ पर ये बताया है कि हमारे जैसे प्लेयर जो है वो दुश्मन है, जबकि इसे इस बारे में पता ही नहीं है कि असली दुश्मन वो है जो कि ऊपर बैठा हुआ है, जो कि खुद यहाँ पर चोरमा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसे लगता है कि हम लोग यहाँ पर दुश्मन है और इसके डिमोनिक कल्ट के अंदर खून खराबा कर रहे हैं। तुम्हारा सोल भी सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ पर फिलहाल के लिए बहस करके ये तो नहीं समझा सकता कि मैं एक अच्छा बंदा और दूसरा विलन है और हम लोग उसे मारना चाहते हैं। हमारे प्लेयर का मकसद यहाँ पर दूसरे प्लेयर को हराना है जिसके पास चोरमा का टाइटल है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मेरी कोई बात सुनेगा भी नहीं, तो मुझे इसे एक ही ब्लो में खत्म करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि पीक ट्रांसेंडेंट राम का डीमन क्या कर सकता है। मेरे पास जितने स्किल्स है मैं सभी स्किल्स को यूज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसको मार सकूं। मेरी अगली लाइफ में मेरा गोल यही होने वाला है, पीक ट्रांसेंडेंट राम तक पहुंचना। और इसी के साथ सोल भी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है। वो अपनी विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करता है। सबसे पहले उसके अल्टीमेट मूव को यूज करते हुए जैसे ही वहां पर चोरमा के ऊपर अटैक करता है तो चोरमा उसे कहता है कि ये तो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस नेचुरल एलिमेंट के साथ मेरे पर अटैक करके मुझे मार सकते हो, जबकि मेरे पास एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक है। हमारे सोल्वी की विंड जो होती है वो चोरमा की बॉडी को टच भी नहीं कर पाती, वहीं पर से वो डिस्पर्स हो जाती है और इस बात से हमारा सोल्वी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं अभी नहीं, और साथ ही वो फ्रोजन कोर कंप्रेशन टेक्निक को यूज करता है। तो जैसे ही हमारा सोल्वी वहां पर समय को रोक देता है, फ्रोजन कोर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचकर अपनी फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक के साथ अल्टीमेट मूव को यूज करता है। तो वहीं पर फायर का एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन साथ ही वो फायर जो होती है वहीं पर से डिस्पर्स हो जाती है, वो चोरमा की बॉडी तक पहुंच भी नहीं पाती। तो मास सोल इस बात से और भी हैरान होता है। तो चोरमा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर फायर मास डीमन स्टाइल को भी अल्टीमेट लेवल तक मास्टर कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर अपनी इस फायर के साथ मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी पीक पर बैठा हूँ। जैसे कि तुम्हारी हवा मेरे पर असर नहीं कर सकती, वैसे तुम्हारी फायर भी मेरे पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास 4 एलिमेंटल एब्सोल्यूट टेक्निक है। इसका मतलब यह है कि मैं हर एक एलिमेंट को यहाँ पर कंट्रोल कर
सकता हूँ, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे एलिमेंट्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। तो इसी के साथ ही सियोल जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर रप्चर टेक्निक को यूज करते हैं और माँ सियोल वहीं पर से स्काई स्प्लिटिंग रप्चर टेक्निक को यूज करता है। जब वो वहां पर उस टेक्निक को यूज करता है और उसी के साथ उसे लगता है कि शायद इस टेक्निक के साथ वो चोनमा को हर्ट कर पाएगा, और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है और सियोल खुद वहां पर विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को इनविंसिबल करके पीछे हट जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो वहां सियोल सोच रहा था कभी तो कम से कम मैंने यहाँ पर उसको कोई ना कोई जख्म दिया होगा, लेकिन साथ ही वहां पर दूसरी तरफ से चियोनमा जो होता है उसने अपने हाथ में एक छोटा सा पत्ता पकड़ रखा होता है। वो उस पत्ते को पकड़ने के बाद से कहता है मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि ये पत्ता ग्राउंड के ऊपर पहले गिरेगा या फिर तुम्हारी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर पहले गिरेगी। तो अब जरा तुम गैस करके बताओ कि क्या चीज पहले गिरेगी, क्या ये लीफ जो है ये ग्राउंड को पहले टच करेगा या फिर तुम्हारी गर्दन। तो इसी के साथ ही वो उस पत्ते को वहां पर फेंक देता है। जब इस पत्ते को वहां पर फेंकता है यानी कि अपनी बॉडी के लेवल से उसे फेंकता है और साथ ही वहां पर से गायब होकर सियोल की तरफ आगे बढ़ता है। हमारा सियोल जल्दी से वहां पर अपनी फ्रोजन कोर कंप्रेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है ताकि वो स्पेस को फ्रीज कर दे। तो जब हमारा सियोल वहां पर टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर देता है और वो सोच रहा था कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि वो फिलहाल के लिए फ्रीज है, लेकिन इसी के साथ ही चोनमा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पर से अपने हाथ को सामने करता है और वो टाइम एंड स्पेस को भी तोड़ देता है। जब वो टाइम एंड स्पेस को तोड़ देता है तो वहां पर उसका हाथ बाहर निकलता है और उसके अंदर से निकलकर हमारे सियोल के करीब पहुंच जाता है। तो हमारा सियोल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने टाइम को अनफ्रीज कैसे कर दिया। और वहीं पर पहुंचने के बाद चोनमा अपनी तलवार को घुमाता है और हमारे सियोल की गर्दन काट देता है। हमारे सियोल को वहां पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और उसकी गर्दन कटते हुए सीधी आकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो हमारा सियोल कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर वाकई में मुझे मार डाला। तो जैसी सियोल की गर्दन वहां पर गिरती है इसी के साथ ही वो पत्ता जो होता है वो भी उड़ता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है, यानी कि हमारा सियोल जो है उसकी गर्दन वाकई में पहले ग्राउंड के ऊपर गिरती है और पत्ता बाद में ग्राउंड के ऊपर गिरता है। और हमारा सियोल फिर से अपनी लाइफ एंड डेथ के बीच में पहुंच आता है जहां पर उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास 22 लाइफ्स बची हैं, बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। और हमारा सियोल वहां पर अब हैरान परेशान खड़ा होता है कि अब यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पर कहने को और समझने को कुछ भी नहीं बचा। उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है। चोनमा एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन है जिसका उसे मुकाबला करना है और वो पीक ट्रांसेंडेंस राम में है, यानी कि माँ सियोल भी तो उसके सामने कुछ कर भी नहीं पाया, हालांकि वो सुप्रीम डीमन राम में था। साथ ही माँ सियोल भी जो था अपनी 22 लाइफ्स की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर यूपाई के मरने के बाद उसकी 15 लाइफ्स भी ऐड हुई है, इसी वजह से अब मेरे पास काफी सारी लाइफ्स आ चुकी हैं, यानी कि मेरे पास काफी सारी लाइफ्स हैं। इन लाइफ्स की मदद से मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूं और अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करवा सकता हूं। तो अब हमारा सियोल यहाँ पर हमें एक मल्टीवर्स की बात बताता है, क्योंकि अब हमारा सियोल इस लाइफ में मर चुका है लेकिन उसके साथ ही तो अभी तक वहां पर जिंदा है। तो ये गेम जो है मल्टीवर्स की तरह ही काम करती है। हमारा सियोल जब मर जाता है तो उसके बाद जितने लोग जिंदा हैं वो जिंदा रहते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते रहते हैं और हमारा सियोल वहां पर उस टाइमलाइन से निकलकर दोबारा से दूसरी टाइमलाइन में भेज दिया जाता है। तो हमारा सियोल कहता है पिछली टाइमलाइन में सोर्योंग अभी तक जिंदा और मैंने उसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा, मैंने उसे 2 साल का कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा और सोर्योंग वहां पर मेरा इंतजार करती रहेगी। हमारा सियोल भी उसे कहता है कि सोर्योंग प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगली लाइफ में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगा और शुरू से एंड तक जाऊंगा। अब यहाँ पर वक्त आ चुका है अपने तीनों ऑप्शंस में से चूज करने का कि हमारा सियोल कहां से रीस्टार्ट करेगा। तो सियोल कहां से रीस्टार्ट करेगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।